डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक बार इसमें जो है पेपर में क्वेश्चन आता है। आप ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। देखिए कहाँ पढ़ा है इसको? नहीं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं पढ़ाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट। पिछली बार पढ़ाया था भैया, पिछली बार इसको पढ़ाया हूँ, इस बार भी नहीं पढ़ाया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट है। कल पेपर सॉल्व कराया तो उसमें आपने देखा क्वेश्चन आया था ना, नैनीताल इज एज हॉट एज आगरा, आया था। तो सेम उसी तरीके के क्वेश्चन मतलब डिग्री से क्वेश्चन आता ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो आप लोग को ध्यान देना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास 12 के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन। नौटंकी मत करो भैया, ध्यान से समझो। देखो इधर देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पहले ये समझेंगे कि ये डिग्री वास्तव में होती क्या है, डिग्री बनती किसकी है। जैसे मान लीजिए कोई एडजेक्टिव होता है या कोई एडवर्ब होता है। ये दोनों शब्द ऐसे होते हैं, जिनके अंदर एक क्षमता होती है, एक क्षमता होती है क्वालिटी बताने। मतलब ध्यान से समझिएगा, बात नहीं करिएगा, इधर देखते रहिएगा। डिग्री क्या होती है? कोई एडजेक्टिव अगर है, कोई एडवर्ब अगर है, और एडजेक्टिव एडवर्ब के अंदर होती है क्वालिटी बताने की क्षमता। ये क्वालिटी बताता है। जैसे कि एडवर्ब है ना, ये वर्ब की क्वालिटी बताएगा, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा, वर्ब खुद अपनी क्वालिटी को बताएगा, ये ना एडवर्ब खुद अपनी क्वालिटी को बताएगा ना। और उसके बाद ये जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन की और प्रोनाउन की। ध्यान से समझिए फिर से, डिग्री वास्तविक रूप में क्या होती है? जब कोई भी जैसे एडजेक्टिव है और एडवर्ब है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब के अंदर क्षमता होती है क्वालिटी बताने। क्वालिटी जैसे अब ये जैसे एडजेक्टिव ये किसकी क्वालिटी बताएगा? जैसे कोई नाउन है, प्रोनाउन है। नाउन क्या होता है? जैसे किसी का नाम है, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नाउन कहलाता है। तो जो नाउन होता है, जैसे आप मान लीजिए आप व्यक्ति हो, आप स्टूडेंट हो, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को बताने वाला जो शब्द होगा वही एडजेक्टिव होगा। तो वो एडजेक्टिव और वो एडवर्ब जो कि क्वालिटी को बताता है, उस क्वालिटी को कम और ज्यादा बताने का काम कौन करता है ना। तो ये जो डिग्री होती है, डिग्री वास्तविक रूप में एक पैमाना है ना, एक पैमाना है। ये बताता है कि मतलब कि कोई भी जैसे क्वालिटी है, वो क्वालिटी कम है कि ज्यादा है, किसी से कम है कि किसी से ज्यादा है, या किसी के बराबर है, या सबसे ज्यादा है या सबसे कम है। इन सारी चीजों को जो मैंने भी बोला, ये सारी चीजों को बताने वाली चीज क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं कहूं कि राम उतना कमजोर है जितना श्याम, ठीक, ये क्वालिटी बताएगा। दूसरा, राम श्याम से अधिक कमजोर है, राम श्याम से कम कमजोर है, राम इस क्लास में सबसे ज्यादा कमजोर है। आया समझ? तो ये जो डिग्री बताई जा रही है ना, डिग्री है ना, ये समझ में आ रही है? ये कंपैरिजन किया जा रहा है, या किसी के बराबर बताया जा रहा है, या किसी से कम या ज्यादा बताया जा रहा है, या किसी को पूरी क्लास में या पूरे कंप्लीट एक समूह में सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है ना। तो यही डिग्री कहलाती है। मेरी बातें समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में ना? आया समझ में ना? अभी डिग्री जो मैंने बताया पैमाने क्वालिटी बताने के हिसाब से, क्वालिटी बताने के अनुसार इस डिग्री को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री। दूसरा क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा जो होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। एकदम ध्यानपूर्वक समझते रहिए, एक बार में समझ में आएगा। सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक। फर्स्ट डिग्री होती है ना, इसकी पहचान क्या होती है? एज और एज। अगर कोई भी सेंटेंस लिखा गया है उसमें एज और एज, सो और एज का प्रयोग अगर है तो वो कौन सी डिग्री होगी? इसकी मेन पहचान है। आपको पहचानेंगे कैसे? मैंने बताया, ये शब्द लिखा होगा। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री। अब इसी से इसको बनाना रहेगा आपके पेपर में, ये आप देखेंगे। तो जो यहाँ बीच में जो शब्द आता है, एक्चुअली बीच में क्या होता है ना, यहाँ बीच में ना एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि यही तो क्वालिटी बताता है, ठीक। अब ये जो क्वालिटी बताता है, बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा ना, इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। जैसे यहाँ जो एडजेक्टिव आया, जैसे मैंने कहा यहाँ स्मार्ट आया, स्मार्ट, इसे में हम क्या लगा देंगे? ER, और उसके बाद क्या लगा देंगे? देन। अब ये पॉजिटिव डिग्री से कौन सी डिग्री बन गई? कंपैरेटिव। समझ में आ रहा है? इसकी पहचान है ER प्लस देन। समझ में आ रहा है? किसी भी एडजेक्टिव में ER अगर हम लगा देते हैं, या फिर अगर उससे डबल साइलेबल है, डबल साइलेबल ना, हाँ बता रहा हूँ भाई, मेरे वही बता रहा हूँ मैं। जैसे एज आया तो जान गए कि पॉजिटिव है,
वैसे किसी एडजेक्टिव में ई आर प्लस देन लगा रहेगा तो आप जान जाना कौन सा, जैसे स्मार्टर देन, स्मॉलर देन, बिगर देन ना, मोर ब्यूटीफुल देन। अब ये जो मोर का प्रयोग हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, डबल साइलेबल के लिए। साइलेबल क्या होता है, जो आवृत्ति होती है, जैसे कोई ऐसा शब्द जिसको दो बार में बोलना पड़ता है, एक बार में दो बार, जैसे ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, केयरफुल है, केयरलेस है, इंडस्ट्रियस है, समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको दो बार में बोलना पड़ेगा, उनके पहले कंपैरेटिव डिग्री बताने के लिए क्या लगा देंगे, मोर लगा देंगे, मोर प्लस देन कर देंगे। तो ये कौन सी डिग्री बन गई, सुपर, ये कंपैरेटिव बन गई। तीसरी सुपरलेटिव। अब ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसकी मेन पहचान है एडजेक्टिव के पहले द लगा रहेगा और उस एडजेक्टिव में ईएसटी लगा रहेगा, द प्लस ईएसटी। अब एग्जांपल, राम इज एज गुड एज श्याम, राम इज एज स्मार्ट एज श्याम। अब इसको बनाना है तो यहाँ लेके आएंगे, उसमें ई आर लगा देंगे, स्मार्ट था ना, स्मार्टर देन कर देंगे, यहाँ लेके आएंगे द प्लस स्मार्टेस्ट कर देंगे, द प्लस स्मार्टेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी डिग्री चेंज हो जाएगी। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? अब एक बार अच्छे से फिर से समझाता हूँ, एक बार इसको राइट कर लीजिए ना, राइट करिए फिर समझा रहा हूँ, ओके, लिख लीजिए। आपके पेपर में ऐसे ही पूछता है, पॉजिटिव दे देगा, करना क्या रहेगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव देगा, करना क्या रहेगा, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव देगा, क्या करना रहेगा, पॉजिटिव। मतलब तीनों में से कोई सा भी एक दे देगा और कोई सा भी एक करना रहेगा ना, इस तरीके से पेपर में आता है। आप इसको पेपर में तभी सही कर पाओगे जब इसको पहचान जाओगे सिस्टम ना। अगर इसे पहचानना करें, पॉजिटिव डिग्री है, अगर इसको पहचानना है तो आप देखिए, एज और एज मैंने कहा, एज एज अगर आता है तो कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव। सो और एज भी आता है, इसको ज्यादातर निगेटिव सेंस में लेते हैं, नॉट लगा रहता है तो सो और एज आता है, लेकिन ये दोनों चीज आएगी तो कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में जो यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा उसी में ई आर प्लस देन लगा देंगे, या तो अगर ये डबल साइलेबल में रहेगा, मतलब वो ज्यादा बड़ा उसको बोलने में आएगा, आवृत्ति उसकी दो बार होगी, साइलेबल दो बार होगा, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, मोर प्लस देन। अब मोर प्लस देन कर देंगे तो कंपैरेटिव बन गया। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है द प्लस ईएसटी होता है, द लगा रहेगा और यहाँ पे जो एडजेक्टिव रहेगा उसी में ईएसटी लगा देंगे तो कौन सी डिग्री बन जाएगी, सुपरलेटिव बन जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से ये डिग्री पूरी कंप्लीटली बनती है ना। तो अब आप लोग को ध्यान देना है, मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम, ये सबको ध्यान देना है। पेपर में ऐसे ही कल आपको सॉल्व कराया था, 2025 का जो पेपर था ना, कल मैंने सॉल्व जब आपको कराया था तो उसमें पॉजिटिव दिया था और करना क्या था, कंपैरेटिव। तो पेपर में ऐसे ही आता है, जब आप एकदम सही से सब पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इसको हम चल रहे पढ़ने, ध्यान दीजिए। यस, देखिए जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का नियम जो होगा ना, आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने का जो नियम होगा, एकदम कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान देना है। मैंने अभी बताया पॉजिटिव की पहचान क्या है, एज और एज, सो और एज। उसके बाद यहाँ पे आएगा जब कंपैरेटिव में, तो यही क्या हो जाएगा, ई आर प्लस देन। ये रहेगा वन साइलेबल के लिए, वन साइलेबल के लिए, एक साइलेबल रहेगा तो। उसके बाद यहाँ पे हम मोर प्लस देन का प्रयोग कर सकते हैं, ये तब करेंगे जब वहां पर दो साइलेबल आएगा, डबल साइलेबल आएगा या दो से अधिक साइलेबल आएगा तो ना, तब मोर प्लस देन कर देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। ये इसकी पहचान है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए सेंटेंस मैंने लिखा, यहाँ लिखा मैंने सी इज एज स्मार्ट एज यू। अब ये है क्वेश्चन, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया है और यहाँ पे लिख दिया, इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। अब ये कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, देखना कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सा फंडा है इसका। वहां वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा उसको आगे लेके आएंगे, इस वाले नाउन प्रोनाउन को पीछे लेके जाएंगे, और यहाँ पर जो डिग्री दी गई है उस डिग्री को चेंज करेंगे। तीन काम करना है और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। उसको यहाँ से यहाँ लेके आते हैं तो यू आ गया, यू के साथ आप जानते हैं क्या लगता है, आर लगेगा। उसके बाद अब ये वाली डिग्री बदलनी। एक बात और ध्यान देनी है, ऊपर अगर नॉट नहीं रहेगा तो नीचे वाले सेंटेंस में हम लोगों को क्या लगाना है, नॉट। पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं रहता तो कंपैरेटिव में नॉट लगाना है कंपलसरी, ओके। तो यू आर नॉट लगा दिया। अब इस डिग्री को बदलना है तो स्मार्ट था और स्मार्ट में हमने क्या लगाना है, ई आर। ई आर जैसे ही लगा वो कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब ये उसके बाद क्या लगाना है, देन लगाना है। अब यहाँ पे सी था, उसको सी को उठा के यहाँ कर दिया। अब आप देखिएगा मैंने इसमें किया गया है, कुछ भी ज्यादा खास नहीं किया, एकदम सिंपल सा नियम है। जब भी आपको पॉजिटिव देगा कंपैरेटिव बनाना रहेगा, उधर वाले शब्द को यहाँ लेके आना है, उसके अनुसार यहाँ लगाना है इज़ेमार जो भी रहेगा। उसके बाद नॉट नहीं रहेगा तो नॉट लगा देना है, इस वाली डिग्री में ई आर लगा देना है और देन लगाकर इसको उठा के उधर कर देना। नहीं समझ में?
आया समझ में ना? मतलब उसको इधर, इसको उधर, बीच में डिग्री चेंज, नॉट नहीं तो नॉट लगाना, 3 काम करना है, बात खत्म। आया समझ में? इस तरीके से डिग्री होती है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव ऐसे ही बनाना, कोई दिक्कत आए कि नहीं समझ? हाँ कैसे? सी नहीं, वो पैसिव वॉइस में सी का हर करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। अभी एक बात समझिए, डबल साइलेबल वाला मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी समझिएगा। जैसे यहाँ एक लिखा है सेंटेंस, सॉरी, जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे लिखा है सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। अब ये डबल साइलेबल का सेंटेंस है। देखिए अब यहाँ वो राधा जो वहां पे है, राधा को इधर लेके आएंगे। हाँ जैसे यहाँ लिखेंगे राधा लिखेंगे, यहाँ इज लगाएंगे, नॉट नहीं तो नॉट लगा दिया, सेम ऐसी आ रहा है समझ में? नॉट लगा दिया। उसके बाद ये ब्यूटीफुल था ना, अब ये जो ब्यूटीफुल है इसको डबल साइलेबल है ना, 2 बार में पढ़ रहे हैं ना, आ रहा है कि नहीं समझ? स्मॉल स्मार्ट एक ही बार में पढ़ लिया तो यार लगा दिया, इसको 2 बार में पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या लगा देंगे? मोर। उसके बाद फिर ब्यूटीफुल लिखेंगे, ब्यूटीफुल लिखेंगे, फिर उसके बाद दैन लगाएंगे। अब दैन लगाने के बाद वो जो उधर वाला शब्द सीता है उसको सीता को इधर कर देंगे। ओके आया समझ में? नहीं समझ में? कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, मैं सच में बताऊं, आप दिमाग ज्यादा लगाए सभी लोग। कुछ लोग दिमाग को पूरे दिमाग में लगा दे रहे हैं, आप समझना चाह जैसे समझ रहे हैं, कुछ नहीं रखना यार, उधर का इधर, इधर का उधर, बीच में डिग्री चेंज, बात खत्म, इतना ही कर। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से करना, इसको कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी क्या है ना, हम लोग जो डिग्री कंप्लीट पूरा पढ़े हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, फिर उसके बाद सुपरलेटिव, कल उसकी पूरी पहचान करना बताया था ना, कि कौन सी डिग्री क्या कहलाती है, कैसे पहचानेंगे कौन सी डिग्री क्या है ना। उसके बाद पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना भी बताया था, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अभी मैंने क्या किया था कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों, मान लीजिए अगर एक सेंटेंस आपके पेपर में देता है, ये अगर एक देता है और आपको सीडी कहता है या एसटी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव, कोई सा भी करने के लिए बोल सकता है। तो अगर कोई सा भी बोलता है तो आपको इस समय पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अगर कंपैरेटिव बोलेगा तो कैसे बनाना है, एसटी बोलेगा तो कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना, इजी है। जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान है कि नो अदर से स्टार्ट करेगा, अगर नो अदर से स्टार्ट करेगा तो कंपैरेटिव आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ पूरा फार्मूला लिखा हुआ है, नो अदर से स्टार्ट करेगा, उसके ये प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन जो है ये छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद ये एज और एज जिसकी पहचान है, फिर ये बड़ा वाला नाउन प्रोनाउन। ओके अब ये पॉजिटिव डिग्री की पहचान है। अब कंपैरेटिव करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, वहां वाला नाउन प्रोनाउन यहाँ पे लेके आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और इस डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देना है। कैसे बदलना है यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ER प्लस देन करके, नो अदर का एनी अदर करके, यहाँ वाला नाउन प्रोनाउन उधर, मतलब जैसे आप पहले बना रहे थे कि इधर वाला नाउन प्रोनाउन उधर जा रहा था, उधर वाला इधर आ रहा था, फिर बीच में डिग्री चेंज हो रही थी, सब मतलब जितनी भी चीजें मैंने बताया सब लगभग सेम है, सिर्फ एक चीज अंतर हो रहा है, क्या? नो का यहाँ पर क्या हो रहा है? एनी, बाकी सब तो सेम है। आया समझ में कि नहीं? उसके बाद अगर हम देखें, ये कंपैरेटिव डिग्री बात हो गई। सुपरलेटिव डिग्री अगर देखें तो वहां वाले नाउन प्रोनाउन यहां लेके आएंगे, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर द प्लस EST कर देंगे। अगर मान लीजिए डबल साइलेबल है तो द प्लस मोस्ट कर देंगे, ये तो पता ही है, पहले बताया था। सुपरलेटिव डिग्री के लिए डबल साइलेबल के द प्लस मोस्ट लगाना है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन यहां लिख देंगे। ठीक समझ में आया कि नहीं? एकदम सिंपल सा एग्जांपल, जैसे नो अदर बॉयज आर सो ग्रेट एज राज, अब राज को यहाँ लेके आए, उसके बाद इस लगाया, फिर इस डिग्री, ये जो डिग्री है इस डिग्री को बदल दिया ग्रेटर प्लस देन में, फिर नो अदर का जो एनी अदर कर दिया, फिर बॉयज इधर था उधर कर दिया, मतलब सब कुछ वही तो हो रहा है ना, उधर का इधर, इधर का उधर, बीच में डिग्री चेंज करना है। पहले से और इसमें सिर्फ एक ही चीज का अंतर आया है कि उसमें नो अदर नहीं आता था, इसमें नो अदर आ रहा है, तो नो अदर का एनी अदर कर रहे हैं, बाकी सारी प्रक्रिया तो सेम है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर सुपरलेटिव डिग्री अगर बनाना है तो राज मतलब वहां का नाउन प्रोनाउन पहले, फिर इज लगा करके द प्लस EST हो गया, उसके बाद ये इधर वाला नाउन प्रोनाउन उधर कर। एक चीज यहाँ पे समझना है कि यहाँ पर जैसे बॉयज है, यहाँ पर भी बॉयज है, कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में एस लगा रहेगा, प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा, उसको सुपरलेटिव बनाते समय यहाँ पर सिंगुलर करेंगे, यहाँ यस नहीं लगाएंगे। उसका रीजन है यहाँ एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, सुप्रीम बताया जा रहा है, मतलब एक ही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वो उसका नाम है राज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर यस लगा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, बाकी दोनों में यस लगा रहेगा। समझ में? इसी तरीके से बनाना है, एकदम इजी है, पेपर में आएगा, आसानी से बना लीजिए, कोई दिक्कत? सुपरलेटिव डिग्री है,
ये पूरा इसमें वेरी फ्यू आता है। अगर वेरी फ्यू आता है तो बदलना किसमें है, ई आर देन करके मोस्ट अदर में बदल देना। अगर मान लीजिए डबल साइलेबल है, मोर देन करके मोस्ट अदर कर देना। मोर देन लगाना है। मोर क्यों लग रहा है पता है, इसीलिए लग रहा है क्योंकि डबल साइलेबल आएगा। डबल साइलेबल क्या होता है, जैसे यहाँ ब्यूटीफुल सब लिखा है, अब ब्यूटीफुल लिखा है तो ब्यूटीफुल में ई आर नहीं लगा सकते, ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते, इसीलिए उसमें क्या लगाना है, मोर लगाना है। फिर ये मोर देन मोस्ट अदर करके, अब उसके बाद अगर एस डी कहेगा, सुपरलेटिव डिग्री अगर कहेगा तो वन ऑफ द प्लस ईएसटी करना है। ठीक, जहां इसके पहले नो अदर वाले में हम लोग द प्लस ईएसटी कर रहे थे, इसमें हम लोगों को वन ऑफ द ईएसटी करना है। दिमाग ज्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है, एकदम आसान है, आ जाएगा। ओके, अब देखो जैसे ये है, वहां कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ये एक सेंटेंस है। अब बताओ उधर से राधा जो है यहाँ पे आएगी, राधा इधर आएगी ना, यहाँ देखो राधा लिख दी, एकदम आराम से समझते रहो। उसके बाद यहाँ पे ईज लग जाएगा, यहां तक समझ में, ईज लग गया। उसके बाद अब ये देखो पहले नंबर पर उसको उठा के यहाँ करना है, फिर हेल्पिंग वाला तीसरा नंबर आपका डिग्री चेंज का आना चाहिए। अब डिग्री चेंज करेंगे, एज ब्यूटीफुल एज, ये डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री। किसमें बदलना है, कंपैरेटिव। अगर इसको बदलेंगे तो ई आर प्लस देन होगा, लेकिन यहाँ डबल साइलेबल है, डबल साइलेबल दो बार में पढ़ेंगे, तो यहाँ क्या लगे, मोर देन, तो यहाँ क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। फिर उसके बाद अब वेरी फ्यू का मोस्ट अदर करेंगे, क्या करेंगे, मोस्ट अदर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गर्ल्स है तो ये गर्ल्स यहाँ पे आ जाएंगी। हो गया खत्म, नहीं समझ में आया, फिर से समझना। उधर वाला नाउन यहाँ पे आया, इज लगाया, फिर मोर लगा दिया क्योंकि डबल साइलेबल था, फिर मोर ब्यूटीफुल यहाँ पे आ गया, फिर देन लगा दिया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में करना है, फिर उसके बाद ये गर्ल्स उठा के वहां कर देना है। ओके, गर्ल्स उठा के यहाँ कर देना है, ऐसे ही तो करना है। उसके बाद लास्ट वाला देखिएगा, अगर फिर जैसे ये वाला करना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो इसमें क्या लगाना है, वन ऑफ द प्लस ईएसटी करना है। तो राधा वहां है, राधा यहाँ लिखी है, ईज लगाइए। अब ये वन ऑफ द प्लस ईएसटी करेंगे कौन सी डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, तो यहाँ लगाएंगे वन ऑफ द। उसके बाद ईएसटी किस में लगाना है बताइए। अब देखिए जैसे मैंने कहा डबल साइलेबल अगर आता है तो इसमें द प्लस मोस्ट करना है, द प्लस मोस्ट करना है। ये द प्लस मोस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल साइलेबल आया हुआ है। आ रहा समझ में, अगर ये डबल साइलेबल नहीं आता तो वन ऑफ द प्लस ईएसटी अकेले ही होता। आया समझ में, किसी को दिक्कत, तो यहाँ लिखेंगे द मोस्ट करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट, और उसके बाद ब्यूटीफुल ये करेंगे, मोस्ट करेंगे ना, मोस्ट, ये मोस्ट लिखा हुआ है, उसके ब्यूटीफुली, और उसके बाद यहाँ गर्ल कर देंगे। अभी जो उसमें बताया था कि यहाँ यस नहीं लगाना तो नहीं लगाना, बात खत्म होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत आई, जैसे नो अदर वाला हम पढ़े हैं सेम वैसे वेरी फ्यू वाला है, एकदम कुछ दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा ना। एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, तो एक बार the next day.